नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं नलिनी आरकर आप सभी का अपने चैनल अंकशक्ति में स्वागत करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी में हमने इस श्रृंखला की शुरुआत अभी की, जिसमें हम सभी प्लैनेट्स को अपनी कुंडली के 12 भावों में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई प्लैनेट किसी भी घर में बैठता है तो वो किस प्रकार के रिजल्ट्स देता है। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट ऑफ अ कुंडली। वो है बृहस्पति, जुपिटर, गुरु। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों मैंने कहा, अभी उस पर विवेचना करेंगे, उस पर बात करेंगे। अगर गुरु की मैं बात करूं तो उनका वर्ण जो है वो ब्राह्मण वर्ण है। गुण सतोगुणी है, ब्राह्मण है, गुरु है। प्रकार इन्हें अति शुभ प्लैनेट बोला गया है। इनके कारक तत्वास की बात की जाए तो वो है लक, जो हमारे जीवन में भाग्य है वो गुरु है। ब्लेसिंग, दुआ जो है वो गुरु है। ज्ञान जो है वो गुरु है। नॉलेज, हमारी मान सम्मान, हमारी डिग्निटी गुरु है। हमारे जीवन में ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी का कारक गुरु है। हमारे एक्सपेंशन का कारक, हमारे जीवन में बढ़ोतरी का कारक जो है वो गुरु है। हमारी नैतिकता, हमारे विचारों का, मोरल्स का कारक जो है वो गुरु है। गुरु देखें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट क्यों बोला गया है, बिकॉज ये सिग्निफाई करता है, ये सिग्निफिकेटर है इतने आपकी कुंडली के सबसे इम्पोर्टेंट घरों का। वो है दूसरा घर जो धन का भाव है, पांचवा घर जो पूर्व पुण्य को दिखाता है, आपकी एजुकेशन को दिखाता है, आपके बच्चों को दिखाता है। नववां घर जो आपके लक और ब्लेसिंग्स को दिखाता है, तो आपके जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। 11वां घर जो आपके लाभ को दिखाता है। तो गुरु की प्लेसमेंट अगर आपके बर्थ चार्ट में अच्छी है तो आपकी आधी से ज्यादा जीवन, मुझे लगता है, जीवन की परेशानियां आर ऑल सॉर्टेड। तो गुरु की प्लेसमेंट आपके जीवन में इस तरह से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 भावों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 त्रिकोणों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ जो हाउसेस हैं वो धर्म त्रिकोण बनाते हैं। और इस तरह के हाउसेस में जुपिटर, अगर जो एक सत्व प्लैनेट है, एक ब्राह्मण प्लैनेट है, जब इन घरों में बैठ जाता है तो आपकी ब्लेसिंग्स जो है वो आपके धर्म को लेकर कहीं ना कहीं बहुत बढ़ जाती है। आप धार्मिक बन जाते हैं और आपकी लाइफ में ये जो ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी है वो इस त्रिकोण में आपकी दिखाई देगी। जब जुपिटर जैसा प्लैनेट अर्थ त्रिकोण, जो कि हमारे कुंडली के 3 घर 2, 6, 10 दिखाते हैं, यहाँ पर बैठ जाता है तो किस तरह के रिजल्ट्स देगा वो हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तीसरा त्रिकोण हमें समझने की जरूरत है। जो तीसरा त्रिकोण है 3, 7, 11 जो घर है वो काम त्रिकोण है, हमारी लस्ट को, हमारी डिजायर्स को शो करते हैं। और चौथा जो त्रिकोण है वो है मोक्ष त्रिकोण, और जो घर है वो है 4, 8, 12। ये दिखाते हैं जब गुरु इनमें बैठता है तो हमारी ब्लेसिंग्स जो हैं वो हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाती हैं। काम त्रिकोण में बैठा है तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अर्थ त्रिकोण में बैठा है तो ब्लेसिंग्स हमारे धन पर आएगी, हम धन की फील्ड में अच्छा करेंगे। और धर्म, जैसे मैंने बताया, तो हमारे धर्म का विस्तार होगा, एक्सपेंशन आएगी अगर गुरु इसमें वेल प्लेस्ड है। तो जल्दी से आप अपनी कुंडली तैयार कर ले किसी भी ऐप में। मैं भी एक रफ बर्थ चार्ट ड्रॉ कर लेती हूँ और हम बात करेंगे 12 भावों में जुपिटर। आप देखें आपका जुपिटर कौन से हाउस में बैठा है और किस तरह के रिजल्ट्स देगा जब हम जुपिटर की सभी हाउसेस में विवेचना करेंगे। जुपिटर की विवेचना या इसके 12 भावों में प्रभाव से पहले एक चीज को जानना बहुत आवश्यक है। कहते हैं जुपिटर जिस घर में बैठता है उस घर के प्रभाव कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाते हैं। वो वहां पर एक्सपेंशन ना देकर, उन्हें इग्नोर करते हुए जहां पर दृष्टि डालता है वहां पर अच्छे रिजल्ट्स देता है। ये स्थिति कुछ इस तरह से हो जाती है, दीप तले अंधेरा। तो जब दिए के इर्द गिर्द आप देखेंगे वो सब जगह प्रकाश फैला रहा है, पर दिए के बिल्कुल नीचे देखेंगे तो वहां अंधेरा है।
तो जिस घर में बैठेगा वहां के उतने सुंदर रिजल्ट्स नहीं आएंगे, पर जहां जहां जुपिटर की नजर जाएगी, उन्हें जो दृष्टियां दी गई हैं वो मैं अभी बताती हूँ आपको, पर जहां उनकी दृष्टि डलेगी वो गंगा जल की अमृत वर्षा से कम नहीं होती है। तो जुपिटर को 3 दृष्टियां दी गई हैं, स्पेशल दृष्टिज हैं, वो है 5, 7 एंड 9। अब उस दृष्टि को कैसे काउंट करते हैं? जहां जुपिटर बैठता है, सपोज पहले घर में जुपिटर बैठ गया, मैंने बोला 5, 7 एंड 9, जहां प्लैनेट बैठता है हम दृष्टियों को का फर्स्ट स्टेप वहीं से काउंट करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट दृष्टि हुई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ 5वीं दृष्टि आई जुपिटर की, 6, ये 7वीं दृष्टि हुई। सो आई विल जस्ट राइट डाउन ताकि आपको पता चले, ये 5वीं दृष्टि, ये 7वीं दृष्टि और 8 एंड 9, ये 9th दृष्टि हुई। तो इस तरह से हमें जुपिटर की विवेचना जब सभी घरों में देखनी है तो सबसे पहले उन जहां बैठे हैं उससे इंपॉर्टेंट रोल वो किस घर पे दृष्टि डाल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वहां पर क्या होगी, अमृत वर्षा होगी, उस घर का एक्सपेंशन होगा, ग्रोथ प्रोस्पेरिटी आप देखेंगे, उस घर के अच्छे रिजल्ट्स आप देखेंगे, चाहे वो घर कितने भी बुरे हैं, क्रूर प्लैनेट्स बैठे हैं, जुपिटर की दृष्टि एक डिवाइन ब्लेसिंग उन घरों पर आ जाएगी। तो बात करते हैं जुपिटर फर्स्ट हाउस में। यहाँ पर जुपिटर जो है वो दिग्बली हो जाते हैं, उन्हें दिशा बल प्राप्त होता है। तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, बिकॉज देखिए कहाँ कहाँ दृष्टि आई, आपके पूर्व पुण्यों के भाग्य पे, आपके 7वें घर आपके पार्टनर पर, आपके बिजनेस पर, 9th आपके ब्लेसिंग्स, आपके गुरु, आपके पिता, आपके लक के घर पर कहीं ना कहीं जुपिटर की दृष्टि आ रही है। तो देखिए ये बुद्धि का घर है, तो बुद्धि और भाग्य आपसे जुड़ गए, आप जो जीवन में करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। तो जुपिटर की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, बट हाँ जहां बैठता है वहां इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है, ये कहा गया है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को शायद थोड़ा इग्नोर करें, अपने आप को इग्नोर करें, अपना उतना ध्यान नहीं रखें। खाने पीने की अगर गलत आदतें हैं तो आपका शरीर जो है वो भारी हो सकता है। आप देखेंगे जो जुपिटर से रूल्ड लोग हैं, जिनके घर में फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठा है, वो थोड़े हेल्दी होते हैं, ब्रॉड उनके शोल्डर्स होते हैं। और जुपिटर जब पहले घर में बैठा है तो कहीं ना कहीं आप ज्ञानवान तो हैं, आपके अंदर बुद्धि है, आपके पास इतनी ब्लेसिंग्स आपको भगवान ने दी हुई है, तो थोड़ा सा अहंकार आ जाता है कि मैं जो करता हूँ अच्छा करता हूँ, तो आप किसी को कुछ समझते नहीं, ये कहा जा सकता है। पर यहाँ थोड़ा बैलेंस लाने की जरूरत है। भगवान ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रखें और दूसरों की भलाई के लिए काम करें, दूसरों के लिए अच्छा करें, गुरु तत्व अपना निखार कर लेकर आए। तो ये प्लेसमेंट बहुत बहुत सुंदर प्लेसमेंट है, गुरु इन फर्स्ट हाउस। और ये आप हैं, आपकी पर्सनालिटी है, तो गुरु तत्व आपके अंदर आएगा ही आएगा, आप नॉलेजेबल होंगे, आपके पास विजडम होगी। और जैसे मैंने बताया दृष्टियां, आपके बच्चे बहुत अच्छे होंगे, आप शिक्षा बहुत अच्छी ग्रहण करेंगे, रोशनी के लिए आपको पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा संयोग है। आपका पार्टनर जो है उसके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, चाहे वो कितनी भी प्रॉब्लम्स हो इस घर में, पर अल्टीमेटली एक डिवाइन ब्लेसिंग आपकी मैरिज पर बनी रहेगी। ये आपके व्यापार को भी दिखाता है, तो आपकी व्यापारिक ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। और 9th हाउस ब्लेसिंग्स हमेशा आपसे जुड़ी रहेंगी, आपके पिता के लिए भी ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है जुपिटर की। अब बात करेंगे जुपिटर इन सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्या है? ये आता है अर्थ त्रिकोण में, ये हमारे धन का भाव है, हमारे परिवार को दिखाता है, हमारी वाणी को दिखाता है, हमारी स्पीच हम सेकेंड हाउस से देखते हैं, हमारे खाने पीने की आदतें जो हैं वो हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। तो जब जुपिटर यहाँ बैठे हैं, अगर जुपिटर की दृष्टियों की बात करें तो वो एक एक हाउस आगे चले जाएंगे। तो 5वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो 6th हाउस पर पड़ेगी, जो 7वीं दृष्टि है वो 8th हाउस पर पड़ेगी, और 9th जो दृष्टि है वो 10th भाव पर पड़ेगी। अब देखिए आप धन का संचय कितना करेंगे नहीं करेंगे वो एक अलग चीज है,
पर आपको काम, बिकॉज छठा हाउस है, आपकी जॉब को दिखाता है, आपको काम जरूर मिलता रहेगा। आपके करियर प्रोफेशन को दिखाता है। आप अपने करियर में स्लोली ग्रेजुअली ये एक्सपेंशन और ग्रोथ को शो करता है। तो आप अपने काम को लेकर कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है जब जुपिटर सेकंड हाउस में है। पर अगेन उस घर के कारक तत्वों पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आप अपने खाने पीने की आदतों को थोड़ा देखने की जरूरत है। जुपिटर यहाँ पर अच्छा वेल प्लेस्ड है तो फॉर श्योर आपको अच्छे रिजल्ट देगा। जब मैं कह रही हूँ जिस घर में बैठेगा वहां वो उस घर के कार्य तत्वों को इग्नोर कर सकता है, उसको बुरा करेगा या उसके गलत रिजल्ट्स देगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हाँ, इग्नोर जरूर हो जाता है, वो उन पर वो दृष्टि वो एक ब्लेसिंग नहीं बनाकर रखता है। जो ब्लेसिंग वो जहां देखता है, जहां उसकी दृष्टियां जाती हैं, वहां पर जो वो प्रोस्पेरिटी वो ग्रोथ देता है। तो देखिए आपका छठा भाव, आप दयावान होंगे, आपके जो दुश्मन होंगे वो आपसे डरेंगे, रोग जो है वो आपके आसपास नहीं आएंगे। तो जुपिटर की ब्लेसिंग जब छठे भाव पर होगी, आपको किसी तरह के डेट्स हैं तो वो भी बहुत जल्दी उतर जाएंगे। आप इस तरह से जुपिटर की दृष्टि को छठे घर में देखते हैं। आठवां घर जो हमारे मुश्किलों का घर है, हमारी पीड़ा का घर है। आप देखिए जब जुपिटर की दृष्टि आठवें घर पर आई, आपकी लाइफ कितनी बैलेंस्ड हो जाएगी। जो सडननेस रहती है लाइफ में, अचानक से कुछ भी अप एंड डाउन हो जाना, कुछ भी गलत हो जाना, वो प्रॉब्लम हो सकती है। ऊपर से ये मनी के भाव से, धन भाव से बैठकर आपके आठवें भाव को देख रहा है, तो आपको इनहेरिटेंस दिला सकता है। दूसरों का कमाया पैसा होता है वो हम आठवें भाव से देखते हैं। तो धन संपदा के लिए आपकी अर्थ को लेकर जो ब्लेसिंग्स, जो ग्रोथ है, जब सेकंड हाउस में जुपिटर बैठेगा तो वो जरूर आपको अर्थ के सेक्टर में ग्रोथ एंड प्रोग्रेस दिखाएगा। क्योंकि 10वां घर, छठा घर और 8वां घर पर दृष्टि आ रही है जुपिटर की, तो कहीं ना कहीं मॉनेटरी टर्म्स में ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है जुपिटर की। अब बात करेंगे तीसरे हाउस में जुपिटर की। तीसरा हाउस जो है काम त्रिकोण का हाउस। काम त्रिकोण का हाउस होने के अलावा ये बुध का हाउस है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली में देखें तो ये कह सकते हैं, तो यहाँ जुपिटर जब आकर बैठा है तो ये एक ऐसा गुरु है जिसने अभी नया नया ज्ञान अर्जित करना शुरू किया है, एक यंग गुरु है। तो इस तरह का स्वभाव आप देख सकते हैं कि मुझे सब पता है और वो मैं दिखाना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ, पर ज्ञान अभी उतना परिपक्व नहीं हुआ है। थर्ड हाउस पे अगर हम देखें जुपिटर का, जितना हम शो करने की कोशिश करते हैं जब हाउस थर्ड में होता है हमारा जुपिटर, तो थर्ड भाव से दृष्टियां कैसे गिननी है। तो थर्ड भाव में जब जुपिटर बैठता है तो देखिए पांचवी दृष्टि कहां पर आएगी। पांचवी दृष्टि आपके सातवें घर पर आएगी। 1 2 3 4 5, तो ये पांचवी दृष्टि हुई। यहाँ आप अच्छा करेंगे, मैंने जैसे बताया। 6 7 ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ का पार्ट हो जाएंगी। आपके जो छोटे भाई बहन है वो ब्लेस्ड होंगे, वो लाइफ में अच्छा करेंगे, धर्मपरायण होंगे। 8 और 9 डिजायर्स के भाव पर आ गई, तो आपकी देखिए लाभ के भाव पर आ गई, आपको लाभ भी होंगे, आपका सोशल सर्कल भी जो है वो अच्छा होगा और आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे जुपिटर जब थर्ड हाउस में बैठते हैं। तो अगेन देखिए जुपिटर जहां देख रहे हैं वहां अमृत वर्षा हो रही है। और यहाँ पर जब काम के भाव में बैठे हैं तो देखिए काम त्रिकोण में वो क्या कर रहे हैं, आपकी इच्छाओं को ब्लेस कर रहे हैं। आपकी इच्छा पूर्ति जरूर होगी जब जुपिटर काम त्रिकोण के किसी घर में बैठे हैं। अब बात करेंगे जुपिटर की चौथे हाउस में, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस मदर का हाउस, माँ का हाउस, मून का हाउस। यहाँ पर भी जुपिटर की प्लेसमेंट बहुत बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है देखिए, अब जब इसकी दृष्टियों की बात की जाए, ये कौन सा है, ये हमारा मोक्ष त्रिकोण है। मटीरियलिस्टिकली शायद आपको लगे कि आप उतना अच्छा नहीं कर पाए, पर स्पिरिचुअली मोक्ष के भाव से देखेंगे तो इससे सुंदर प्लेसमेंट जुपिटर की नहीं हो सकती। यहां से आप देखें जुपिटर की अगर हम दृष्टियों की गणना करनी शुरू करें तो यहां से 1 2 3 4 5 अगेन 8th हाउस पर आ गई है। तो ये भी हो सकता है
मदर के घर से बैठकर 8वें घर पे दृष्टि है, तो आपकी मदर जो है वो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रख सकती हैं, और आपको मदर से रिलेटेड जो है इनहेरिटेंस भी प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से चीज़ों को काउंट करते हैं। जिंदगी में जो सडननेस है, अगेन आप कहीं ना कहीं वो बहुत कंट्रोल्ड हो जाती है और ब्लेसिंग्स आपकी पहुंच गई हैं। देन 6, 7 7वीं दृष्टि आपके करियर पर जुपिटर डाल रहे हैं, 8वीं, और ये हो गई आपकी 9वीं दृष्टि। तो यहाँ पर 12वें भाव पर जब दृष्टि डालेंगे, 12वां भाव क्या है, लॉस का है, एक्सपेंडिचर्स का है, हॉस्पिटल का है, जेल का है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें आपकी कितनी कंट्रोल हो जाएंगी, यहाँ एक ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग आ जाएगी। ये फॉरेन सेटलमेंट का भी है, तो यस, आप फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोच सकते हैं जब आपका जुपिटर 4थे भाव में, बिकॉज जहां बैठता है वहां जुपिटर के प्रभाव जो है वो कम हो जाते हैं। तो आपके घर के सुख में कुछ कमी हो सकती है, पर यहाँ से बैठकर 12वें भाव में देख रहा है, तो आप फॉरेन प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोच सकते हैं जब जुपिटर आपका 4th हाउस में है। अब बात करेंगे जुपिटर इन 5th हाउस। 5th हाउस ज्ञान, नॉलेज, एजुकेशन, इंटेलेक्ट का घर है, 5वां घर। और अगर हम त्रिकोण की बात करें तो धर्म त्रिकोण है। यहाँ पर जुपिटर की बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन है, आपको अगेन धर्म के मार्ग पर वो आगे बढ़ाएगा। और अगर हम बात करें जुपिटर की दृष्टियों की यहाँ से, तो यहाँ से जुपिटर की जो 5वीं दृष्टि जाएगी वो होगी 1, 2, 3, 4, 5, अगेन भाग्य के घर पर। आपके बच्चे भाग्यशाली हो सकते हैं, आपके बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर ये हो सकता है कि आपसे जहां बैठेगा वहां थोड़े रिजल्ट्स वो हैं वो उतने प्रभावशाली नहीं रहेंगे। तो आपके बच्चे आपसे दूर हो सकते हैं, बाहर जाके कहीं एजुकेशन ले रहे हो तो विचारों का तालमेल नहीं हो, तो इस तरह के प्रभाव आप 5th हाउस में देख सकते हैं। 5वीं दृष्टि यहाँ, 7वीं यहाँ आपकी डिजायर्स पूरी करेंगे, आपके बच्चे आपकी डिजायर्स पूरी करें, तो ये भी हो सकता है। आप जहां पढ़ना चाहें, जिस तरह का पढ़ना चाहें वैसा पढ़ सकते हैं, जीवन पर्यंत आप लर्निंग कर सकते हैं, आपकी डिजायर्स फॉर श्योर पूरी होंगी। एंड उसके बाद देखिए 9वीं दृष्टि जो है जब 5वें घर से देखेंगे तो आप पर खुद पर आ गई। अब जुपिटर जब यहाँ बैठा है उससे बेटर रिजल्ट्स आपको कब मिल रहे हैं, जब जुपिटर की दृष्टि आपके ऊपर आ गई। लाइफ में कभी भी आप पर कोई भी प्रॉब्लम आए, चाहे वो आपकी हेल्थ इश्यूज को लेकर है, आपके विचारों को लेकर है, आपके ऊपर एक देखिए एक कृपा बन गई। तो देखिए जुपिटर की दृष्टि जब भी आपके पहले भाव पर पड़ रही है तो अपने आप में आपको एक डिवाइन ब्लेसिंग मिल गई है। तो आप लाइफ में अच्छा करेंगे, जब भी कोई प्रॉब्लम आई लास्ट मोमेंट कुछ ना कुछ आकर आपको बचा लेगा, उस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिला देगा। जब 5वें घर से जुपिटर आपको देख रहा है, मीन्स आपके पूर्व पुण्य थे कुछ, जो जुपिटर यहाँ से आपके ऊपर अपनी 9वीं दृष्टि बनाए हुए हैं। अब बात करेंगे जुपिटर इन 6th हाउस। 6th हाउस कौन से त्रिकोण में आता है, अर्थ त्रिकोण में, ये आपकी जॉब को दिखाता है। और यहाँ पर अगेन यहाँ पर जो आपके प्रभाव हैं वो उतने अच्छे नहीं दिखाई दें, बिकॉज ये त्रिशिडाया हाउसेस हैं। आपके ये एक्सपेंशन का कारक है, आपके बहुत सारे शत्रु हो सकते हैं, आपको जॉब से रिलेटेड दिक्कतें आ सकती हैं। पर हाँ, जब एक सात्विक प्लैनेट आपकी षड रिपुओं में आकर बैठ गया तो कहीं ना कहीं ये एक भारी प्लैनेट है, तो कहते हैं उस घर के इफेक्ट्स को दबा देता है। तो आपको जो आपके अंदर की बुराइयां हैं, जो इंसान के अंदर की बुराइयां हैं, वहां पर जुपिटर की ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, बिकॉज यहाँ पर वो आपके अंदर की उन बुराइयों को कहीं ना कहीं दबाने का कार्य करेगा। और दृष्टियों की बात करें, जब जुपिटर की 5th दृष्टि देखिए कहाँ आएगी, काउंट ऐसे ही करना है, जहां कोई भी प्लैनेट बैठता है वहीं से 1st दृष्टि, उसकी हम फर्स्ट स्टेप काउंट करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 आपके करियर पर आ गई। तो आपके चाहे जॉब में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, पर आपकी जॉब
बनी रहेगी जब जुपिटर जो है वो 6th हाउस में बैठे हैं। यहाँ पर 5th आई, 6th 7th 12वां भाव मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एंड यहाँ से देखिए आप धन भाव पर भी नवमी दृष्टि आ रही है। तो आप चाहे कुछ भी करें नहीं करें, आपकी जॉब में दिक्कतें आए, अब ये देखिए जब अर्थ त्रिकोण में बैठा है तो धन आपको देगा ही देगा जुपिटर। तो इस तरह से त्रिकोण को समझना और कहाँ पर हमारी ब्लेसिंग हमें मिलेंगी वो कहीं ना कहीं दर्शाता है जुपिटर हमारे चार्ट में कहाँ बैठा हुआ है। तो यहाँ पर अर्थ त्रिकोण में बैठा, तो देखिए आपका अर्थ जो है आपका धन वो मेंटेन रखेगा, आपके धन के ऊपर एक डिवाइन ब्लेसिंग बनी रहेगी। अब बात करेंगे जुपिटर इन 7th हाउस। अब ये देखिए ये शुक्र का घर है, शुक्र की राशि है। अगर काल पुरुष में देखें यहाँ पर जुपिटर की प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं है, बिकॉज ये काम त्रिकोण भी है। यहाँ पर जब जुपिटर बैठता है तो इस घर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आपके पार्टनर के साथ विचारों का मतभेद होना निश्चित है। यहाँ का जुपिटर जो है इस घर के कारक तत्वों को जो है वो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। पर हाँ, अगर दृष्टि की बात की जाए तो ये देखिए जब ये आपके ऊपर दृष्टि डाल रहा है तो आप कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा है, पर पार्टनर के साथ मतभेद होना निश्चित हो जाता है। पर अगर दृष्टियों की बात की जाए तो 7th घर में बैठकर जो जुपिटर की दृष्टि है आपके लाभ के भाव पर जा रही है। 1 2 3 4 5 आपका सोशल सर्कल बहुत अच्छा हो सकता है, एक्सपेंशन का कारक है, आपको बड़ी बड़ी डिजायर्स भी दे सकता है और डिजायर्स की पूर्ति भी करेगा। और उसके बाद 7वीं दृष्टि आपके ऊपर जाएगी एंड 9वीं दृष्टि जो है वो आपके 3रे भाव पर जाएगी। आपके सिबलिंग्स होंगे तो उनके ऊपर कोई डिवाइन ब्लेसिंग बनी रहेगी। आप छोटे छोटे टूर एंड ट्रेवल्स करते रहेंगे। ऑनलाइन बिजनेस, फ्रेंचाइजी बिजनेस है, आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रोंग होगी जब जुपिटर 3rd भाव को देख रहा है, बिकॉज वो कम्युनिकेशन का भी भाव है। तो इस तरह से चीजों को स्लोली ग्रेजुअली समझने की जरूरत है। जुपिटर जिस भाव में बैठेगा उसके कारक तत्वों को थोड़ा डिमिनिश करेगा, उनको घटा देगा, उसका प्रभाव इतना नहीं देगा, क्योंकि इतना सुंदर प्लैनेट जिस हिसाब से दृष्टियां हैं, जो ब्लेसिंग्स दृष्टियों में है वो उस घर पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, पर उस घर का बुरा करेगा ऐसा नहीं होता है। बात करेंगे अब 8वें भाव की, जब जुपिटर 8th हाउस में बैठा है। 8th हाउस अगेन मोक्ष त्रिकोण है। यहाँ जब जुपिटर बैठेगा आपको जीवन में काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट प्रॉब्लम्स का पर्पस यही होगा आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल एक्सपेंशन, बिकॉज आपको मोक्ष देने आया है जब जुपिटर आपके 8वें भाव पर बैठा है। पर यहाँ से देखिए आपके धन भाव पर 7वीं दृष्टि बनाए हुए है, आपके 12वें भाव को कंट्रोल किए हुए जो आपके व्यय का भाव है, आपके एक्सपेंडिचर्स हैं। बट यस, ये आपके इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और 9वीं दृष्टि देखिए आपके घर पर आ गई, आप इमोशनली बहुत स्टेबल होंगे, आप प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, आपके पास अच्छे व्हीकल्स होंगे, आपकी मदर जो है उनमें गुरु तत्व होगा, वो डिवाइन होगी, वो आपका गुरु हो सकती हैं। तो इस तरह से जब जुपिटर 8वें भाव में बैठेगा तो किस तरह की ब्लेसिंग्स आपके लिए लेकर आएगा। आपका 12वां घर भी कंट्रोल कर लिया है, आपका जो 4th हाउस भी है वो कंट्रोल कर लिया है। तो आप इमोशनली बहुत स्टेबल होकर मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। स्पिरिचुअल होना आपका बनता है जब जुपिटर 8वें घर में बैठे। अब बात करेंगे जुपिटर इन 9th हाउस। अब देखिए ब्लेसिंग्स के जो सिग्निफिकेटर हैं, जो उनका खुद का हाउस है काल पुरुष की कुंडली में, वो वहीं पर बैठ गए। अब जुपिटर की ये प्लेसमेंट भी बहुत सुंदर प्लेसमेंट है, वो यहाँ पर बहुत कंफर्टेबली बैठते हैं। यहाँ पर आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करेंगे, अपने धर्म को लेकर बहुत सेंसिटिव होंगे, उसको आगे विस्तार करने की कोशिश करेंगे। और जब दृष्टियों की बात करूं, पिता के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज
मैंने आपको बताया कि जो जहाँ बैठते हैं वहाँ उतना सुख नहीं देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि पिता को कुछ हो जाएगा। माइट भी आप अपने पिता से थोड़ा दूर रहें और बचपन में भी आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहीं दूर चले जाएं, तो इस तरह के प्रभाव आप देख सकते हैं। हाँ, बट अगर दृष्टियों की बात करें 9th हाउस से देखें, 1 2 3 4 5 अगेन लक ब्लेसिंग्स आपके लिए लाइफ टाइम जुड़ गई। तीसरा भाव आपका सिक्योर्ड हो गया, पांचवा भाव आपका सिक्योर्ड हो गया। आपके बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है, आपको मेल चाइल्ड इंश्योर करता है। आपके बच्चे बहुत मोराल्स, उनकी नैतिकता जो है वो बनी रहेगी, वो जीवन में अच्छा करेंगे, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी और आप लाइफ को एंजॉय करेंगे, बिकॉज ये एंजॉयमेंट का भी घर है। तो पांचवें घर पे इस तरह से, नवे घर पर जब दृष्टि डलेगी तो देखिए कितने सुंदर रिजल्ट्स आएंगे। अब बात करेंगे जुपिटर की 10वें घर में। 10वां घर हमारे करियर का घर, करियर को रिलेटेड, बट मैंने आपको बताया जिस भी त्रिकोण में बैठेगा, 10वें त्रिकोण में बैठा, तो आपकी धन की इच्छाएं तो पूरी होंगी, चाहे उस घर से नहीं होंगी। हम ये भी कह सकते हैं जिस घर में बैठा है वहां से इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, जहां पर देख रहा है वहां डिवाइन ब्लेसिंग होगी। तो अब ये अर्थ त्रिकोण में बैठा है, यानी धन के भाव में बैठा है, तो धन से रिलेटेड आपको ब्लेसिंग्स भगवान की, गुरु की रहेंगी। तो 10वें घर से दृष्टियां देखें तो 1 2 3 4 5 धन भाव पे सीधी दृष्टि है जुपिटर की। धन एक्यूमुलेट करेंगे, ये आपके फैमिली एनवायरनमेंट को दिखाता है, फैमिली को दिखाता है, तो आपकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप बहुत प्रभावी बोलेंगे, आपके स्पीच का भी हाउस है, खाने पीने की आदतें बहुत अच्छी होंगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। 7th हाउस, यहाँ 7th दृष्टि जो है वो हमारी चौथे भाव पर पड़ेगी। तो कितना अच्छा है, ये आपकी मेंटल पीस है, ये आपकी माँ है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, हमारा सुख का भाव है ये। तो आपका सुख जो है जुपिटर यहाँ से इंश्योर कर देता है। और 9वीं दृष्टि कहाँ आएगी, हमारे शत्रुओं पर आएगी। तो जॉब में अच्छा कर सकते हैं, आपके अंदर सेवा भाव होगा, शत्रु आपके आगे टिक नहीं पाएंगे, आपके खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश भी करेंगे तो उनकी हार निश्चित है। अब बात करेंगे जुपिटर इन 11th हाउस, 11वां भाव, काम त्रिकोण, डिजायर्स आपकी पूरी होंगी, वहां ब्लेसिंग आ गई है, इस घर के थ्रू नहीं होंगी। ये हो सकता है कि आप अकेले रह जाएं, आपका सोशल सर्कल इतना नहीं हो, और यहाँ पर देखिए बैठ गए तो इच्छाएं भी लिमिटेड हो जाएंगी, इच्छाएं लिमिटेड हो जाएंगी और उनकी पूर्ति हो जाएगी। तो इस तरह से भी देखा जा सकता है जुपिटर की प्लेसमेंट 11वें घर में। और दृष्टियों की बात करें तो 1 2 3 4 5 तीसरा हाउस स्ट्रॉन्ग हो गया आपका। 6 7 5th हाउस कितना अच्छा है, लाभ बच्चों के साथ जुड़ गया है, आपके बच्चों का सोशल सर्कल बहुत अच्छा हो सकता है। उसके अलावा यहाँ 9वीं दृष्टि जो है अब यहाँ पर आपके पार्टनर के ऊपर आ गई है, तो ये एक अपने आप ब्लेसिंग होगी। आपकी शादी में चाहे कितनी भी दिक्कतें आए वो टिकी रहेगी, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं तो वो भी एक्सपैंड करेंगी, आप अच्छी प्रोग्रेस करेंगे अपने बिजनेस, अपने व्यापार में भी। 12वें घर में जुपिटर, मोक्ष त्रिकोण का तीसरा घर, जुपिटर का अपना घर, तो ये लॉस को, एक्सपेंडिचर्स को भी दिखाता है, ये हॉस्पिटल को भी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जब जुपिटर 12वें भाव में बैठा है। पर अगर स्पिरिचुअली देखें, मैंने बोला जब भी मोक्ष के घरों में बैठेगा दिक्कत करेगा, बट दिक्कतें जो भी देगा, पर्पस क्या होगा, आपको मुक्त कर देना, लिबरेशन जो है वो, उसके लिए ये जो स्थिति है जुपिटर की इन घरों में वो अत्यंत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आप बिल्कुल लेट गो मोड पर आ जाएंगे, जीवन में छोटी चीजें वो आपको अफेक्ट नहीं करेंगी। अब यहाँ से दृष्टियों की बात करें तो जुपिटर की दृष्टि 1 1 2 3 4 5 आपके सुख के भाव पर आ गई। 6 7 दुश्मन आपसे आपके आगे नहीं टिकेंगे।
एंड आपके 8वें भाव पर आ गई। तो इस तरह से हम जुपिटर को देखते हैं 12 घरों में, और उनकी दृष्टियां उनकी प्लेसमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मुझे आपसे दृष्टियों को लेकर बात करनी पड़ी। क्योंकि अभी तक हमने प्लैनेट्स की दृष्टियों की बात कहीं भी नहीं की है, बट हाँ, अब धीरे धीरे समझना और आगे आगे स्टेप वाइज बढ़ना हम लोग शुरू करेंगे। तो इस तरह से आप भी देखें आपका जुपिटर कहाँ है। अगर धर्म त्रिकोण में है तो ऑफ कोर्स धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। अर्थ त्रिकोण में है तो आपको मनी रिलेटेड चिंताएं करने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी रहेगी। काम त्रिकोण में है तो आपकी डिजायर्स को किसी भी तरीके से वो पूरा करेगा। और अगर मोक्ष त्रिकोण में है तो आपको जिंदगी की चिंताओं से लिबरेट कर देगा, आजाद कर देगा। तो ये है जुपिटर 12 भावों में। आई होप आज का वीडियो आपको समझ और पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है थोड़ा थोड़ा कवर करने की। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है अगर इसको और बहुत डिटेल में जाने, बट आपको दृष्टियां कैसे काउंट करनी है, कैसे वो ब्लेसिंग्स देगा, वो आई होप मैं आप तक पहुंचा पाई। आपने अगर मेरे वीडियोस को आगे भी देखना है, इस तरह से एस्ट्रोलॉजी मेरे साथ सीखना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करें, और जिन्होंने किया है उनका तहे दिल से धन्यवाद।